हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 12th क्लास है, इकोनॉमिक्स हम लोग देख रहे हैं और हम लोग बात कर रहे थे उत्पादन और लागत की। तो उत्पादन और लागत के अंतर्गत हमने औसत उत्पाद लागत, सीमांत उत्पाद लागत और दोनों में आपसी संबंधों को हमने देखा था और दो वक्रों के माध्यम से भी हमने देखा कि किस तरह से उनमें ह्रासमान या आपका वृद्धिमान होता है। उन दोनों संबंध कारकों पर हमने विचार किया था। तो अगर उसमें कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई आपका प्रश्न हो, कोई चीज समझ नहीं आए है तो मेरे प्यारे बच्चों, सारे माध्यम आपके पास खुले हैं। आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से या फिर आप लोग लाइव जुड़कर अपने क्वेश्चन को चैट के माध्यम से आप हमें अपना प्रश्न भेज सकते हैं। क्लास के बीच में, प्रारंभ में, अंतिम में किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी है आप बेहिचक पूछिए। चलिए तो हम चैप्टर को सीधे आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए ध्यान दीजिए। तो कल हम लोगों ने इन सारे ग्राफ पर हम लोग बात कर लिए थे कि कैसे मार्जिनल में था, कैसे एवरेज में था। इन सभी को मैं आपको कल बहुत अच्छे से बता चुका था। आज थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसी में एक नया पॉइंट है जो हम लोग ऐड ऑन करने जा रहे हैं और इसी में हम लोग इसको देखेंगे और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान दीजिए। ध्यान है आपका लागत की अवधारणा। देखिए, निर्गत का उत्पादन करने के लिए फर्म को आगत का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। आगत को क्रय द्वारा किए गए भुगतान का योग्य लागत कहलाती है। लागत का अर्थ एक अर्थशास्त्री तथा एक लेखाकार विभिन्न विभिन्न होती हैं। दोनों को अलग अलग काउंट कर सकते हैं, ऑडिट को और उसको। प्रोडक्शन जो कॉस्ट है, इनपुट यानी कि जो आगत है केवल स्पष्ट लागत होती है, जबकि अर्थ भुगतान लागत में स्पष्ट तथा अस्पष्ट दोनों प्रकार की लागतें आपके शामिल हो सकती हैं। तो इनको लिखने की आवश्यकता है और समझने की अगर आपसे पूछ जाए कि लागत की अवधारणा क्या है तो इन दोनों को आप डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं और इसको अच्छे से लिख सकते हैं कि बेसिकली ये क्या है। क्लियर है? तो इतना आपको ध्यान रखना है और इतना आपको इसमें देखना हुआ। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट पेज कॉपी करें ताकि हम लोग जल्दी से आगे बढ़ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप ध्यान दीजिए। इसी में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। हम बात कर रहे थे दो लागत की आपका, जिसमें बात की थी हमने स्पष्ट तथा अस्पष्ट लागतें। क्लियर है? स्पष्ट और अस्पष्ट जो लागतें हैं इनको हम लोग गौर करके थोड़ा सा इसमें देखेंगे और पता करेंगे कि आखिर में है क्या। ठीक है? सबसे पहले ध्यान दीजिए, स्पष्ट लागतें वे लागतें हैं वे लागतें हैं जिनकी अदायगी जिनकी अदायगी फर्म मुद्रा के रूप में नहीं करती। नहीं करती है तथा जिन्हें लेखाकार अपनी पुस्तकों में
खर्चों की सूची में शामिल करते हैं, सूची में शामिल करते हैं। ठीक, ये हो गया स्पष्ट में। और अगला देखिए, अस्पष्ट लागतें वे लागतें हैं कह रहे हैं कि जिनकी अदायगी फर्म के रूप में नहीं करती है, बल्कि यह उत्पादक द्वारा उपलब्ध कराए गए अपने संसाधनों की अवसर लागत, अवसर लागत। उदाहरण के लिए ध्यान दीजिए, कह रहे हैं जो उत्पादक है यदि अपनी भूमि को क्या करे, जो उसकी अपनी लैंड है, अपनी भूमि को या अपनी भूमि पर फैक्ट्री लगा दे, शुरू करता है तथा उसमें अपने धर्म से मशीन खरीदता है तो उसे उस भूमि का किराया उस धन पर ब्याज तथा अपने वेतन अवसर लागत के आधार पर आवश्यक मिलना चाहिए।
ये है अस्पष्ट लागतें। और क्या कह रहे हैं ये? अस्पष्ट लागतें। ठीक। और अस्पष्ट लागतों के बाद हम लोग देखेंगे इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अल्पकालीन लागत। लिख लीजिए आप स्पष्ट और अस्पष्ट को। सर हम लोग थोड़ा सा इसमें जो भी होगा जैसे होगा आगे बढ़े। करें, कॉपी करें सभी बच्चे। हुआ कॉपी? चलिए चलिए, हो गया कॉपी? चलिए, देख लिया होगा। लास्ट लाइन कॉपी कर लें। अल्पकालीन लागत की हम लोग बात कर रहे थे। मैं अगर आपसे पूछूं कि शॉर्ट टर्म कॉस्ट क्या होती है, क्या कहेंगे आप? क्या है शॉर्ट टर्म कॉस्ट? कैसे इसको वेरीफाई करेंगे आप? चलिए, तो इस पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ध्यान। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जितना भी हमने देखा फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक अपने चैप्टर का रिवीजन करिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। धन्यवाद।